वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के जूलॉजी के पेपर के बारे में। और यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि पहला जो पेपर है वो कौन सा होने वाला है, सेकंड पेपर जो है वो कौन सा होने वाला है, और इनके जो टॉपिक्स हैं उसको हम यहाँ पर एक एक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर फर्स्ट, यानी कि जो पहली जो बुक है उसके बारे में। पेपर फर्स्ट, देखिए पेपर जो फर्स्ट है जो बीएससी पार्ट थर्ड ईयर है वो कोडेटा का है, यानी कि कशेरुकियों का। यहाँ पर कोडेटा की हमें स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस को स्टडी करना है। कोडेटा के स्ट्रक्चर और इनके फंक्शंस को यहाँ पर स्टडी करनी है। नेक्स्ट, अगर दूसरे पेपर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर पेपर जो सेकंड है, पेपर सेकंड एनवायरनमेंट बायोलॉजी का है। और इकोलॉजी का है। इसमें हमें कंप्लीट एनवायरनमेंट की स्टडी करनी होगी एनिमल के रिलेशन में। नेक्स्ट, पेपर जो थर्ड है वो आपका अप्लाइड जूलॉजी का है। अप्लाइड जूलॉजी, और इसी में दूसरी जो ब्रांच है वो ईथोलॉजी ब्रांच, यानी कि व्यवहारिकी है, ईथोलॉजी। और इसी में ही तीसरी एक और ब्रांच है जो कि बायोस्टैटिक्स की है, यानी कि जैव सांख्यिकी की है, बायोस्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से कंप्लीट जो हमारे यहाँ पर बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के जो तीनों पेपर हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पेपर फर्स्ट जो है कोडेटा, यानी कि इनकी स्ट्रक्चर और इनके फंक्शंस के बारे में। पेपर जो सेकंड है वो एनवायरनमेंट बायोलॉजी यानी कि इकोलॉजी का है। और पेपर जो थर्ड है वो यहाँ पर अप्लाइड जूलॉजी, ईथोलॉजी और बायोस्टैटिक्स का होने वाला है। देखिए यहाँ पर हमने ऑलरेडी बायोस्टैटिक्स जो सेक्शन है उसकी ऑलमोस्ट वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं। वीडियोज़ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो। और बाकी हम जो यहाँ पर अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं वो पेपर सेकंड के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि एनवायरनमेंट बायोलॉजी और इकोलॉजी के बारे में। तो पेपर सेकंड को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पेपर सेकंड जो एनवायरनमेंट बायोलॉजी का है, यानी कि हम शॉर्ट फॉर्म में इसको इकोलॉजी कह सकते हैं। इकोलॉजी, पर्यावरण विज्ञान। तो देखिए पेपर जो सेकंड है और उसके 3 सेक्शन यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं। सेक्शन फर्स्ट जो है उसमें आपको कंप्लीट जो एनवायरनमेंट होती है उसकी स्टडी करनी होगी। सेक्शन, अगर मैं एक की बात करूँ तो यहाँ पर सेक्शन ए में आपको एनवायरनमेंट बायोलॉजी जो होती है, ठीक है, उसके बेसिक कंसेप्ट को समझना होगा। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर एनवायरनमेंट बायोलॉजी में पार्टिसिपेट करने वाले इकोसिस्टम को भी समझना होगा। ठीक है, साथ ही यहाँ पर पॉपुलेशन और कम्युनिटी जो होती है उसको भी यहाँ पर समझना होगा, पॉपुलेशन और कम्युनिटी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं उनके जो हैबिटेट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो आवास होते हैं उनको भी यहाँ पर समझना होगा। नेक्स्ट, सेक्शन जो बी है, सेक्शन बी एनवायरनमेंट बायोलॉजी का ही है। और इसमें जो एनवायरनमेंट से संबंधित जो पॉल्यूशन आते हैं वो सब इसमें इंक्लूड किए गए हैं, यानी कि पॉल्यूशन के बारे में। साथ ही पॉल्यूशन के अलावा हमारे नेचर पर पड़ने वाले जो इफ़ेक्ट होते हैं उनके बारे में, लाइक जैसे कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ओजोन परत के बारे में, जिसमें कि ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन होल हो चुका है, उसके बारे में। और कुछ जो क्लाइमेट होते हैं उनके घटनाओं के बारे में कि भाई किस प्रकार से क्लाइमेट जो होता है वो चेंज होता रहता है। इसके बाद में सेक्शन सी की अगर मैं बात करें तो सेक्शन सी जो है वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं पूरा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का है, यानी कि जीवों के संरक्षण का। और यहाँ पर
नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन पॉपुलेशन, या फिर अपन बोल सकते हैं स्पेस, इकोलॉजी आदि जो टॉपिक्स हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए जो है वो हमारा बेसिक जनरल डिटेल होगा इकोलॉजी के संदर्भ में, यानी कि इकोलॉजी के बारे में हम कम्प्लीटली सेक्शन ए में समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। अगर हम सेक्शन ए को देखें तो यहाँ पर इकोलॉजी के यानी कि एनवायरनमेंट जो बायोलॉजी होती है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है कि इकोलॉजी का टर्म जो है वो किस प्रकार से ओरिजिनेट हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है, और इसमें कौन कौन से आपको जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले हम इकोलॉजी वर्ड को ही डिस्कस करते हैं। इकोलॉजी वर्ड क्या होता है? देखिए, इकोलॉजी जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है। इकोलॉजी अपन बोल सकते हैं इसको ग्रीक वर्ड, और ये दो वर्डों से मिलकर के बना होता है। दो वर्ड कौन कौन से इसमें? अगर मैं पहले वर्ड की बात करूँ तो यहाँ पर ओइकस, और दूसरे वर्ड की अगर बात करूँ तो यहाँ पर लोगस जो इसका वर्ड होता है उससे मिलकर के ये बने हैं। अगर ओइकस वर्ड की अगर हम हिंदी देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है हाउस या सराउंडिंग, यानी कि चारों ओर, सराउंडिंग। जबकि जबकि जो लोगस का अर्थ होता है स्टडी, यानी कि जो सराउंडिंग यानी कि जो चारों ओर हमारे प्रेजेंट है, अगर उसकी स्टडी होती है तो उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अब इकोलॉजी जो टर्म्स है, टर्म्स या अपन बोल सकते हैं जो वर्ड है, ठीक है, ये सबसे पहले जर्मन साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैकल ने दिया। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले इकोलॉजी टर्म दिया, लेकिन इसका सही से उपयोग, अगर हम यूज़ की बात करें, इस वर्ड का उपयोग जो है वो सबसे पहले हैंस रीटर साइंटिस्ट के द्वारा कर लिया गया था। ठीक है, हैंस रीटर जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसका सबसे पहले उपयोग किया था, हैंस रीटर। ठीक है, इसके बाद में अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, इकोलॉजी की डेफिनेशन, तो एनिमल के चारों ओर पाए जाने वाला जो आवरण होता है, अगर हम उसकी स्टडी करें एनिमल और पर्यावरण के बिल्कुल अंतर संबंधों की, आपसी संबंधों की, तो उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। जैसे कि ये एक एनिमल है और इस एनिमल के चारों ओर जो भी आवरण पाया जा रहा है जिसमें वो रह रहा है, ठीक है, अगर उन दोनों की स्टडी करें आपस में एक दूसरे से, इनके बीच में इंटर रिलेशन को समझें कि भाई एनवायरनमेंट और एनिमल के बीच में क्या रिलेशन है, इसकी स्टडी को बोलते हैं इकोलॉजी। यानी कि एक तो हो गया यहाँ पर जीव और उसका अध्ययन पर्यावरण के साथ में, उसके और पाए जाने वाला जो आवरण है उसकी स्टडी को हम बोलते हैं क्या? इकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इकोलॉजी बोलते हैं। सबसे पहले यानी कि कंसेप्ट की बात करते हैं यहाँ पर, कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी। कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी, देखिए, अगर हम कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी की बात करें, सबसे पहले साइंटिस्ट थे, नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, अर्नेस्ट हैकल साइंटिस्ट। ठीक है, इन्होंने इकोलॉजी टर्म यूज़ में लिया, इकोलॉजी टर्म। ठीक है, फिर साइंटिस्ट आए दूसरे, हैंस रीटर। इन्होंने जो इकोलॉजी वर्ड है उसका सबसे पहले उपयोग किया था, यानी कि इकोलॉजी जो वर्ड है उसका सबसे पहले उपयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड, अगर हम यहाँ पर साइंटिस्ट की बात करें, तीसरे साइंटिस्ट जो है वो है यहाँ पर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, ये फादर ऑफ
इकोलॉजी कहलाते हैं। मतलब ये कि सबसे पहले जो एनिमल है, ठीक है, और एनवायरनमेंट है, उनके बीच में जो इंटर रिलेशन होता है उसकी यहाँ पर कंप्लीट स्टडी करी थी साइंटिस्ट अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। ये साइंटिस्ट जो है वो बॉटनिकल साइंटिस्ट है। नेक्स्ट इसके बाद में बात करते हैं अगले साइंटिस्ट की, नंबर 4 साइंटिस्ट है यहाँ पर E.P. ओडम, ठीक है। जो E.P. ओडम साइंटिस्ट है उन्हें हम जो मॉडर्न इकोलॉजी है, ठीक है, मॉडर्न इकोलॉजी, ठीक है, इसके हम जनक कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। नेक्स्ट नंबर 5, पाँचों पॉइंट है प्रोफेसर रामदियो मिश्रा, ठीक है। नाम देख करके समझ सकते हो ये हमारा इंडियन नेम है और ये हमारे इंडिया के, ठीक है, इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी है, इकोलॉजी, ठीक है। इंडिया के फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? प्रोफेसर रामदियो मिश्रा है। इसी के अलावा अगर हम और साइंटिस्ट की बात करें यहाँ पर, तो काफ़ी सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने इकोलॉजी के संदर्भ में अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ नंबर 6 साइंटिस्ट की, तो यहाँ पर G.H. मीवर्ट साइंटिस्ट है, G.H. मीवर्ट, ठीक है। G.H. मीवर्ट ने इकोलॉजी शब्द की जगह पर हेक्सिकोलॉजी शब्द यूज किया था, हेक्सिकोलॉजी, ठीक है। यानी कि उस टाइम चर्चा चल रही थी कि भाई हम किस प्रकार से किसी भी प्रकार के इस कंसेप्ट को क्या नाम दें, तो G.H. मीवर्ट ने सलाह दी कि भाई ये इकोलॉजी जो है वो हेक्सिकोलॉजी रखा जाए। जबकि इसके बाद में जो W. डजन साइंटिस्ट थे, ठीक है, ये हमारे इंडिया के थे और इन्होंने इंडिया के अंदर सबसे पहले इकोलॉजी की स्टडी करी, राइट। इसके अलावा साइंटिस्ट वॉर्मिंग था, वॉर्मिंग साइंटिस्ट ने इकोलॉजी शब्द को सबसे पहले प्लांट के लिए यूज में लिया कि भाई जो इकोलॉजी है वो प्लांट के लिए लागू होगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट है इकोलॉजी के बारे में जो कि यहाँ पर बताया गया है। अर्नेस्ट हैकल, ठीक है, जिन्होंने इकोलॉजी टर्म का उपयोग किया, या इकोलॉजी जो वर्ड है वो कह सकते हो आप। दूसरा हैंस रिटर, इकोलॉजी वर्ड इसने उपयोग में लिया। देखो अर्नेस्ट हैकल ने तो इकोलॉजी वर्ड प्रस्तुत किया, प्रेजेंट किया कि भाई इकोलॉजी एक वर्ड है, ठीक। जबकि हैंस रिटर ने इकोलॉजी का उपयोग इससे पहले कर लिया था। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ये फादर ऑफ इकोलॉजी है जो कि बॉटनिकल है, और E.P. ओडम जो है वो हमारे मॉडर्न इकोलॉजी के फादर हैं, ठीक है। जबकि प्रोफेसर रामदियो मिश्रा जो है वो हमारे इंडिया के फादर ऑफ इकोलॉजी, यानी कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी प्रोफेसर रामदियो मिश्रा। ये इंपॉर्टेंट है, पाँचवा पॉइंट जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट G.H. मीवर्ट इकोलॉजी के लिए हेक्सिकोलॉजी वर्ड का उपयोग किया। W. डजन इन्होंने इंडिया के अंदर इकोलॉजी, ठीक है, उसकी स्टडी करी। और वार्मिंग जो है उन्होंने इकोलॉजी का उपयोग प्लांट के लिए किया था, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है इकोलॉजी का। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी के बारे में। ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी, ठीक है, यानी कि जो इकोलॉजी है उसकी ब्रांचेज कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी ब्रांचेज है इकोलॉजी की, उन्हें हम यहाँ पर एक बेसिक लेवल से बांटने का ट्राई करेंगे, जिसको हम बेसिक ऑफ ऑर्गेनिज्म लेवल के हिसाब से बांटेंगे। तो यहाँ पर बटेगा क्या, नेक्स्ट देखिए, इसे हम यहाँ पर जो बेसिस है, बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म
लेवल पे बांटेंगे, ठीक है, और इसकी ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर 2 प्रकार के ब्रांच हो जाएंगे मोस्टली, जो इकोलॉजी है उसके। नंबर 1 फर्स्ट जो ब्रांच है वो हो जाएगी ओटेकोलॉजी, ओटेकोलॉजी, ठीक है, जिन्हें हम दूसरे नाम से जानते हैं स्पीसीज इकोलॉजी के नाम से, स्पीसीज इकोलॉजी, ठीक है। जबकि दूसरी जो है वो है हमारी नेक्स्ट सिनेकोलॉजी, सिनेकोलॉजी, और इसे हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं हम कम्युनिटी इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी के नाम से, ठीक है। पहले बात करते हैं ओटेकोलॉजी के बारे में, यानी कि जो स्पीसीज इकोलॉजी है उसके बारे में। तो ओटेकोलॉजी जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, और ये 2 वर्डों से मिलकर बना है, ओटस प्लस में स्टडी। स्टडी मतलब जो लोगोस होता है वो, ओटस का मीनिंग यहाँ पर होता है सेल्फ, यानी कि खुद की, यानी कि स्वयं की अगर स्टडी की जाती है तो उसे हम बोलते हैं क्या, ओटेकोलॉजी, ब्रांच ऑफ इकोलॉजी। नेक्स्ट अगर हम दूसरे सिनेकोलॉजी की बात करें तो सिनेकोलॉजी जो है वो यहाँ पर ग्रीक वर्ड है, और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है सिने, सिन यानी कि टुगेदर, साथ साथ, ठीक है, टुगेदर, अर्थात यहाँ पर साथ साथ यानी काफ़ी सारे ऐसे एनिमल्स होंगे, ठीक है, जिनको एक साथ लेकर के उनके एनवायरनमेंट के साथ में क्या करी जाएगी, स्टडी करी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए ए टाइप हो गया, बी टाइप हो गया, सी टाइप हो गया, ये एनिमल्स हैं, और इसके चारों ओर पाए जाने वाला क्या है, एनवायरनमेंट है। इनकी स्टडी क्या हो गई, सिनेकोलॉजी। अगर हम ओटेकोलॉजी की बात करें तो ओटेकोलॉजी में क्या होता है, ओटेकोलॉजी में एनवायरनमेंट तो पूरा एक ही रहेगा, साथ में एक ही टाइप के जो स्पीसीज होगी ना, उन्हीं की यहाँ पर स्टडी करी जाएगी उनके संदर्भ में। लाइक जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर काऊ, सारे जो एनिमल्स हैं वो काऊ टाइप के हैं, यानी कि काऊ एनिमल और उसके एनवायरनमेंट की स्टडी हो रही है, तो उसका मतलब क्या है, वो ओटेकोलॉजी है, यानी कि अकेले स्पीसीज के पर्पस से वहाँ पे क्या हो रहा है, अध्ययन हो रहा है। यदि मैं दूसरी बात करूँ, यहाँ पर गाय भी है, बकरी भी है, ठीक है, घोड़ा भी है, आदि डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं डिफरेंट स्पीसीज की अगर स्टडी उनके एनवायरनमेंट के संदर्भ में करी जाती है तो उसे हम बोलते हैं सिनेकोलॉजी। नेक्स्ट इसके अलावा काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं जो कि इकोलॉजी के संदर्भ में काउंट होती है, जैसे कि एनिमल इकोलॉजी, एनिमल इकोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें ओनली एनिमल की स्टडी होगी, ओनली एनिमल की स्टडी होगी, वो भी उनके सराउंडेड एनवायरनमेंट के, ठीक है, साथ में। नेक्स्ट अगर मैं दूसरी बात करूँ यहाँ पर टाइप्स, दूसरा टाइप जो है और इसके ब्रांचेज जो हैं उनके बारे में बात करें तो प्लांट इकोलॉजी, प्लांट इकोलॉजी समझ सकते हो, यहाँ पर केवल प्लांट्स जो होंगे, ठीक है, उनकी स्टडी करी जाएगी उनके एनवायरनमेंट के साथ में, तो क्या कहलाएगा वो, प्लांट इकोलॉजी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर और बात करें थर्ड, तीसरी ब्रांच की, तो हैबिटेट इकोलॉजी, हैबिटेट इकोलॉजी। हैबिटेट इकोलॉजी मतलब कि यहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके हैबिट्स की, यानी सॉरी उनके हैबिटेट की वो किस प्रकार के आवास में रहते हैं, उनकी स्टडी उनके एनवायरनमेंट से करी जाती है, तो उसे हम हैबिटेट इकोलॉजी कहते हैं। यानी कि अलग अलग आवासों में डिफरेंट टाइप्स के हैबिटेट में पाए जाने वाले जीवों की स्टडी उनके एनवायरनमेंट के साथ में की जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, हैबिटेट इकोलॉजी। इसके अलावा पॉपुलेशन इकोलॉजी है, कम्युनिटी इकोलॉजी है, रेडिएशन इकोलॉजी है, और स्पेस इकोलॉजी है। स्पेस इकोलॉजी मतलब जो आकाश होता है उसके एनवायरनमेंट की स्टडी, आकाश और प्लस में उसका एनवायरनमेंट जो है उनकी स्टडी की जाती है, तो उसे हम बोलते हैं स्पेस इकोलॉजी। तो इस प्रकार से काफ़ी सारी क्या होती है, ब्रांचेज होती हैं इकोलॉजी की,